वेदामृता योगा एंड नेचुरल्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम बात करेंगे हठ प्रदीपिका में वर्णित समाधि की। स्वात्माराम सूर्य जी ने एक ही प्रकार की समाधि बताई है, नाद में लय करना, जबकि घेरण संहिता में 6 प्रकार की समाधि थी। और इस नाद की नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं होती हैं। स्वात्माराम सूर्य जी के अनुसार सबसे पहली जो अवस्था होती है वो होती है आरंभ अवस्था, जिसमें मुख्य बात ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है और साधक को आनंद का अनुभव होता है। कानों में टिन 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 टिंकलिंग की आवाज होती है और योगी दिव्य देह वाला, मतलब पुष्ट शरीर वाला, ओजस्वी दिव्य गंध वाला, आरोग्य मतलब कोई रोग न हो, प्रसन्नचित और शून्यचारी हो जाता है। जब साधक नादानुसंधान की दूसरी अवस्था घटावस्था में प्रवेश करता है तो योगी का जो आसन होता है वो दृढ़ हो जाता है। घटावस्था तक 3 से 4 घंटे का आसन हो जाता है, तो उसमें विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है और जो निब्ध वायु होती है, जो वायु होती है, उसका सुषुम्ना में संचार होता है। इसमें सूचक भेरी और आघात जन्य सब सुनाई देते हैं। योगी ज्ञानी हो जाता है और देवतुल्य हो जाता है घटावस्था के वेदन से। इसके बाद तृतीय अवस्था जो है, तीसरी अवस्था, वो है परिचय अवस्था। इस अवस्था में किसी भी ग्रंथि का वेदन नहीं होता है। इस अवस्था में भ्रूमध्य आकाश में, मतलब आपके जहाँ पर हम स्वामी मुद्रा करते हैं, बोहो के मध्य ढोल की ध्वनि जैसा नाद सुनाई देता है और तब प्राण सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले जो महाशून्य हैं वहां पर हमारा मन पहुंच जाता है। वात पित्त कफ संतुलित हो जाते हैं, भूख प्यास दर्द बुढ़ापा रोग आदि नियंत्रित हो जाते हैं। जब अंतिम अवस्था आती है निष्पत्ति अवस्था, इस अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। वायु रुद्र ग्रंथि का भेदन करके आज्ञा चक्र स्थित शिव के स्थान में पहुंचता है। तब साधक को वीणा जैसे साफ शब्द सुनाई देते हैं। इसमें निष्पत्ति अवस्था में ही वीणा का स्वर, बांसुरी का नाद, इस अवस्था में चित्त सर्वदा एकाग्र हो जाता है और समाधि का संयोग बन जाता है। और जो हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम सूर्य जी शुरू से कहते आए हैं, हठ योग का जो उद्देश्य है वो राजयोग के लिए है और राजयोग की प्राप्ति निष्पत्ति अवस्था में ही होती है। योगी अपने कान से, हाथों से कान को बंद करता है, तब उसका मन तत्काल ही स्थिर हो जाता है और उसके अंदर अनाहत नाद जो हम पढ़ते हैं वह नाद योगी को सुनाई देता है और योगी 15 दिनों के अंदर ही सभी प्रकार की बाधाओं को जीत लेता है। नाद के कुछ प्रकार बताए गए कि सबसे पहले कैसे कैसे नाद सुनाई देते हैं हमें और अंत में कैसे नाद हो जाते हैं। जैसे सर्वप्रथम समुद्र मेघ भेरी झरझर नाद के समान, मध्य में ढोल शंख घंटा तथा घड़ियाल से उत्पन्न नाद होते हैं, अंत में किड़किड़ी वेणु वीणा तथा भ्रमर गुंजर के समान सुषुम्ना में अलग अलग नाद सुनाई देते हैं। यहाँ पर हमारी हठ प्रदीपिका समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद। ओम।